हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा, आपका भी एग्जाम है संस्कृत का 19 फरवरी का, तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। बिहार बोर्ड का जो 19 फरवरी का एग्जाम होने वाला संस्कृत का, उसमें यह प्रश्न 100% आपको लड़ेगा। तो क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास में है तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्त को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी यह क्लास को देख लेगा। देखते आज का पहला प्रश्न, तो आपको सिर्फ आंसर देखते रहना है और यही प्रश्न आपको मिलेगा एग्जाम में। देखिए पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। ठीक है, एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 2 नंबर प्रश्न। ठीक है, 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है। तो मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? 5 मंत्र है। ठीक है, 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 3 का प्रश्न। 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे मृत्यु को वश में कौन कर लेता है। तो मृत्यु के वश में कौन कर लेता है? विद्वान। ठीक है, 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 4 का प्रश्न। 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है। तो लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है, आप लोग भी बताएं इसका आंसर। विनाश की ओर। ठीक है, 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 5 का प्रश्न। ये 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई। तो आर्य समाज की स्थापना हुआ था 1875 ईस्वी में। 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 6 का प्रश्न। ये 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद का। ठीक है, 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था। तो कर्मवीर कहाँ के रहने वाला था? भीखन टोला का। ठीक है, 8 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 8 का प्रश्न। देखिए 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कर्मवीर कौन है, बताएं कर्मवीर कौन है। तो कर्मवीर कौन था? राम प्रवेश राम। ठीक है, 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 9 का प्रश्न। देखिए 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारतीय संस्कार कितने हैं। भारतीय संस्कार कितने हैं? तो भारतीय संस्कार कितने हैं? 16 है। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 20 का प्रश्न। 10 का प्रश्न। देखिए 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो अपना प्यारा बिहार। ठीक है, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। तो पटना को ही पहले क्या बोला जाता है? पाटलिपुत्र। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए अगर आप यहाँ तक आएंगे तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं हम लोग 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष। ठीक है, 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 12 का प्रश्न। ठीक है, 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मिथिला का मंत्री था। मिथिला का मंत्री था, मिथिला का मंत्री कौन था, बताइए मिथिला के मंत्री कौन था? वीरेश्वर। 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आलसी पुरुष कितने थे। आलसी पुरुष कितने थे? तो आलसी पुरुष कितने थे? 4। ठीक है, 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 14 का प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? टंकारा में। ठीक है, 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 15 का प्रश्न। ठीक है, 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में। ठीक है, 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ हुआ था? गुजरात में। आपको यह भी ध्यान रखना है, गुजरात में। गुजरात में। ठीक है, गुजरात कहाँ पड़ता है? टंकारा। गुजरात में कहाँ हुआ था? टंकारा। अभी भी बताए हैं। ठीक है, 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 16 का प्रश्न। 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हितोपदेश का अर्थ है। हितोपदेश का अर्थ है। हितोपदेश का अर्थ क्या होता है? हित का उपदेश। ठीक है, 15 का 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 17 का प्रश्न। देखिए 17 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि नरक के कितने द्वार हैं। तो नरक के कितने द्वार होते हैं? तो नरक के कितने द्वार हैं? आपका यहाँ पे 3 द्वार है। ठीक है, 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 18 का प्रश्न। ठीक है, 18 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है, बताएं विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है। तो विदुर नीति किस का है? महाभारत का। ठीक है, 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि काम क्रोध और लोभ किसके द्वारा है? द्वार है, बताए द्वारा नहीं होगा, द्वार होगा। बताए कि काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है? तो नरक का। ठीक है, 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। तो कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? कौरव के। ठीक है, कौरव के यहाँ से। 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि कवच और कुंडल किसके पास था। तो कवच और कुंडल किसके पास था? कर्ण के पास। ठीक है, किसके पास था? कर्ण के पास। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 22 का प्रश्न। 22 का प्रश्न है आपका कि कवि किसको अपना मानता है, बताए कवि किसको अपना मानता है। तो कवि किसको अपना मानता है? दुर्गा को। ठीक है, 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 23 का प्रश्न। ये 23 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? विवाह। ठीक है, 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 24 का प्रश्न। 24 का प्रश्न है आपके यहाँ पे
कि अलस कथा के रचयिता कौन है, बताएं अलस कथा के रचयिता कौन है, तो विद्यापति। ठीक है, 24 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 25 का प्रश्न। 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन कराते थे, बताएं गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन कराते थे, कौन कराते थे, वीरेश्वर। ठीक है, 25 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, तो कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, पटना में, पाटलिपुत्र में। ठीक है, 26 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि राजशेखर की रचना कौन सी है, बताएं राजशेखर की रचना कौन सी है, तो कौन सा आपके यहाँ पे काव्य मीमांसा हो जाएगा। 27 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। ये 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, पटना नगर के पालिका देवी कौन है, पटन देवी। ठीक है, 28 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है, तो अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है, 5 महिलाओं का। ठीक है, 29 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी, तो आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुआ था, मुंबई में। ठीक है, 30 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोग यहाँ तक आए तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, आपका दोस्त भी ये क्लास को देख लेगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं हम लोग 31 का प्रश्न। 31 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कर्मवीर कथा समाज की किस वर्ग का कथा है, कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है, दलित वर्ग का। ठीक है, 31 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 32 का प्रश्न। 32 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भीखन टोला देखने कौन आए थे, भीखन टोला देखने कौन आया था, शिक्षक। ठीक है, 32 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 33 का प्रश्न। 33 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है, तो परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है, लक्ष्मी। ठीक है, 33 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 34 का प्रश्न। 34 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो उपनिषद के रचनाकार कौन होगा आपका यहाँ पे, महर्षि वेदव्यास। ठीक है, 34 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 35 का प्रश्न। 35 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो मंगलम पाठ जो है ना कहाँ से संकलित है आपका यहाँ पे, उपनिषद से। ठीक है, 35 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 36 का प्रश्न। 36 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है आपका यहाँ पे, तत्व है। ठीक है, 36 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 37 का प्रश्न। 37 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बहती नदी कहाँ मिलती है, तो बहती नदी कहाँ मिलती है, बहती नदी आपको कहाँ मिलती है, समुद्र में। ठीक है, 37 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 38 का प्रश्न। 38 का प्रश्न है आपका यहाँ पे 38 का प्रश्न है आपका यहाँ पे क्रिया के बिना क्या भार है, क्रिया के बिना क्या भार है, तो क्रिया के बिना ज्ञान जो है ना भार के समान होता है। ठीक है, 38 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 39 का प्रश्न। 39 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है, तो भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है, शांति को। ठीक है, 39 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 40 का प्रश्न। 40 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किसकी जय होती है, तो किसकी जय होती है, सत्य की हमेशा क्या होता है, जय होता है। 40 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 41 का प्रश्न। तो 41 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, तो भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, ईश्वर। ठीक है, 41 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 42 का प्रश्न। ये 42 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, सर्वत्र का मतलब हुआ सभी जगह। ठीक है, यह भारत का। 42 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 43 नंबर प्रश्न। 43 का प्रश्न है आपका यहाँ पर कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेते हैं, बताएं किस देश में देवता जो ना बार बार जन्म लेते हैं, वह कौन सा देश है, अपना प्यारा भारत। ठीक है, 43 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 44 का प्रश्न। 44 का प्रश्न है आपका यहाँ पे घर की लक्ष्मी कौन होती है, बताएं घर की लक्ष्मी कौन होती है, स्त्री। 44 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 45 का प्रश्न। देखिए 45 का प्रश्न है आपका यहाँ पे अशोक लक्षणों को कौन समाप्त करता है, बताएं। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, अशुभ लक्षण होगा यहाँ पे। ठीक है, अशुभ सत यहाँ पे देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, 45 को छोड़ दीजिए। देखते हैं 46 का प्रश्न। 46 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि खानदान की रक्षा किससे होती है, बताएं खानदान की रक्षा किससे होती है, खानदान की रक्षा आचरण से होता है। ठीक है, 46 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 47 का प्रश्न। 47 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दानवीर कौन था, दानवीर कौन था, कर्ण था। ठीक है, 47 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 48 का प्रश्न। 48 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किसका व्याकरण प्रसिद्ध है, किसका व्याकरण प्रसिद्ध था, पाणिनि का। ठीक है, 48 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 49 का प्रश्न। 49 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कर्मकांड के रचनाकार कौन है, बताएं कर्मकांड के रचनाकार कौन है, यहाँ पे गौतम है। कौन है, गौतम है। 49 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 50 का प्रश्न। 50 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। ठीक है, 50 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। यह आज का अंतिम प्रश्न था। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ तक आए तो क्लास को लाइक भी करें
अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी ये क्लास को देख लेगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।